you are safe at your home. हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इट मीन्स जो कार्य किया जा रहा है उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और इंग्लिश में हमारा है एडवर्ब। अभी तक हमने इसके काइंड्स किए। पहले इस क्लासिफाइड जो हुआ था 3 पार्ट में, जिसमें सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर उनके जो काइंड्स थे वो मैंने आप लोगों को करवाए। अब एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, कल मैंने 3 पॉइंट तो आप लोगों को बताए थे, और आज मैं 4th पॉइंट स्टार्ट कर रही हूं कि हमारे सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ आता है। क्या हमारे को अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हम उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ ये एडवर्ब आएगा। एक एक वर्ड्स का मैं आप लोगों के सामने डिटेल बता रही हूँ। पहले मैंने आपको सिर्फ उसके काइंड्स बताए, उनमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं और वो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो होता कौन सा है, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब, उस एडवर्ब की जो सेंटेंस में स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो कौन सी होती है और किस पॉइंट को हम फॉलो करें तो ये वाला एडवर्ब आता है या ये वाला वर्ड आता है। इस टाइप से ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बता रही हूं। अब है पॉइंट नंबर 4, एडवर्ब का यूज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। एडवर्ब का यूज ऑक्सिलरी वर्ब, आई होप आप लोगों को ध्यान होगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के एक साइड में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है और एक साइड में मेन वर्ब आता है, उसके बीच में जो है हम एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते हैं तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग होने में टाइम नहीं लगेगा। हम लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी यही है कि अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से कर लिया हमने तो हमारे मार्क्स अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ग्रामर और गणित दोनों का हिसाब एक ही होता है। उसमें भी हमें जो फॉर्मूले होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे सम्स को निकालना होता है, और इसमें भी जो फॉर्मूले होते हैं, जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को यूज करने होते हैं। अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस हम यूज करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक हम यूज करना चाह रहे हैं, वो हमारा गलत हो सकता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। मैं एक बार ऑक्सिलरी वर्ब आपको बता देती हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इट मीन्स बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। बी में आते हैं 5 इज, एम, आर, वाज, वर। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज, हैव, हैड। और ये तो 11 होते हैं। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, जिसमें से 11 मेन वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं और 13 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू और निडंट। ये सारे इस तरह से 13 वो वाले। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है टोटल 24 होते हैं, 24। और 24 जो है, अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है किसका यूज, एडवर्ब का यूज। तो इसमें जैसे मैंने लिखा ही विल सर्टेनली मिस हर। अब इसमें ये विल जो है, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सी वर्ब है। मिस मेन वर्ब है। अब इन दोनों के बीच में जो यूज हुआ है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों के वर्ब बीच में ये हमारा एडवर्ब यूज हुआ है। ही विल सर्टेनली मिस हर। विल ऑक्सिलरी वर्ब, सर्टेनली एडवर्ब, मिस मेन वर्ब। इसी तरह से अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं एक साथ,
अगला 6 पॉइंट हमारा आता है, अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ आते हैं, एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो उन दोनों के बीच में होता है। अगर मेन वर्ब और ऑब्जी वर्ब दोनों एक सेंटेंस में होते ही हैं, अगर मेन वर्ब और ऑब्जी वर्ब हैं, तो मेन वर्ब और ऑब्जी वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज होता है। और अगर हमारे सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं, दो हेल्पिंग वर्ब यूज किए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में, इट मीन्स मेन वर्ब के बीच में नहीं आएगा, दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज होता है। जैसे ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, विल और बी ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट वर्ब हैं। अभी मैंने तो थोड़ी सी देर पहले बात करी थी कि बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म, तो उसी में ये बी फॉर्म में इजेमआर, वॉज वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का कंटिन्यूस पॉइंट में आता है। तो ये अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब एक ही सेंटेंस में होते हैं तो दोनों के बीच में आता है, और अदरवाइज अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो उन दोनों के बीच में एडवर्ब यूज होता है। अगला है हमारा एडवर्ब अगर ओनली, मेयरली, सॉलिडली और चीफली का यूज वर्ड के पहले होता है। अगर कोई भी शब्द है जिसको ये जैसे ओनली, मेयरली, सॉलिडली और चीफली का यूज वर्ड के पहले होता है, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं, इट मीन्स जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं, उनके पहले इन शब्दों का यूज किया जाता है। और इस केस में अगर इस तरह के वर्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ओनली के पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो ओनली की जो स्थिति होती है उस सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। अब अगर हम इसका देखते हैं तो देखो, ही गेव 5 रुपीज टू मी एंड नथिंग मोर। इसका जब हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ, इस सेंटेंस का अर्थ ये बनता है, ही गेव मी 5 रुपीज टू मी एंड नथिंग मोर, कि उसने केवल मुझे 5 रुपए ही दिए, ज्यादा नहीं है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हुए। 7 पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, जहां ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड का यूज जो वर्ब होती है उससे पहले किया जाता है, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रही हूं मैं ये पॉइंट, जहां ये वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, इन वर्ड्स का यूज उस वर्ब के पहले किया जाता है जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, ऑलवेज ये आपका एडवर्ब है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, इसमें ये मॉडिफाई कर रहा है राइजेज को, तो ये पहले आ गया। इसी तरह से अगला पॉइंट है आपका, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, इवन, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, रेदर, सोन, स्टिल, ओनली, मियरली का यूज अगर ये वर्ड्स हैं तो फाइनाइट वर्ब के पहले, इन वर्ड्स का यूज फाइनाइट वर्ब के पहले होता है।
इट मीन्स फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं? जो हमारी मेन वर्ब होती हैं उनके पहले इन वर्ड्स का, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये जो वर्ड्स हैं, जो ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, इवन, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, रेदर, सून, स्टिल, ओनली, नियरली का यूज फाइनाइट वर्ब के पहले किया जाता है। इट मीन्स मेन वर्ब के पहले किया जाता है। जैसे ऑलमोस्ट, ही ऑलमोस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। अब देखिए इसमें रीच जो आया हुआ है आपका, यह हमारा फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, इससे पहले ऑलमोस्ट यूज हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे पॉइंट्स में पहले जो मेन वर्ब है उसके पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जहां ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, आल्सो, इवन, हार्डली, जस्ट, क्वाइट, सून, स्टिल, रेदर का यूज, जहां ये वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, आल्सो, इवन, हार्डली, जस्ट, क्वाइट, सून, स्टिल, रेदर, जहां ये वर्ड्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इन एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जहां ये वर्ड्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जैसे he has already left, हैज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑलरेडी एडवर्ब हो गया, लेफ्ट मेन वर्ब। जहां ये वर्ड्स आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, जहां ये वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, आल्सो, इवन, हार्डली, रेदर, सून, स्टिल, जस्ट, क्वाइट, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज होता है। अगला आता है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी आप लोगों ने जब हमने सिंपल एडवर्ब किए थे उस वक्त अच्छे से देखे थे कौन कौन से वर्ड्स क्वांटिटी में होते हैं। तो क्वांटिटी मीन्स कोई भी किसी भी चीज की मात्रा बताना, उसका वजन बताना कि वो कितनी है, दोनों में ही आता है। तो ऐसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में जहां टू वर्ड्स आ जाता है, टू, TOO, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली, इन वर्ड्स का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होता है। ये जो वर्ड्स हैं वो इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हैं उनके पहले किया जाता है। जैसे ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, दोनों ही पॉइंट में आता है। टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। तो ही इज टू वीक, वीक क्या है? एडजेक्टिव है, यहां एडवर्ब भी हो सकता है। इन दूसरा एडवर्ब है, डबल एडवर्ब भी होते हैं जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इस तरह उसकी विशेषता बताना, मॉडिफाई करना मीन्स उस शब्द की विशेषता बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ही इज टू वीक, वीक क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, और टू जो लगा है हमारा वो एडवर्ब है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है क्वांटिटी वाले पॉइंट में, जहां एनफ होता है, ENOUGH, एनफ, काफी है, इसका यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है। इसमें क्या था? पहले होता है। लेकिन जहां एनफ वर्ड आ जाता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में होता है, जिसकी ये विशेषता बताता है। इट मीन्स जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है
उसकी विशेषता बताता है। जैसे ही वॉज फुलिश एनफ टू ऑफेंड यू। अब इसमें ये जो फुलिश है वो है आपका एडजेक्टिव, एनफ आ गया एडवर्ब। तो ये इनको बताने के लिए इसको मॉडिफाई कर रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है, तो ये पहले यूज हो गया। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 11। इस वक्त मैं आपको ये बता रही हूं कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है, ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 11, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जहां हियर देयर एवरीवेयर, इट मीन्स जो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम लोगों ने जो वर्ड यूज करे हैं, इनका यूज वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज जो वर्ड्स हैं हेयर देयर एवरीवेयर एक्सेट्रा, इनका यूज वर्ब के बाद या सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होता है। जैसे ही कम्स हेयर, कम्स क्या है, इसमें वर्ब है, और ये हेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जो टाइम का सूचक है, जो टाइम को बताता है, ऐसे सेंटेंसेस में यस्टरडे, टुडे, टुमारो एक्सेट्रा, ये इनका यूज जो है, जैसे प्लेस का एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे बाद में हुआ था वर्ब के बाद में, इसी तरह से इसका भी यूज वर्ब के बाद में होता है। जैसे ही विल कम टुमारो। अब इसमें जो कम है ये हमारा मेन वर्ब है, और टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इन दोनों ही एडवर्ब का यूज वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। अब है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में हार्ड, फास्ट, केयरफुली, ब्यूटीफुली एक्सेट्रा जैसे वर्ड यूज होते हैं, इनके बाद इनका यूज भी वर्ब के बाद में ही किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन तीनों ही एडवर्ब में इनका यूज वर्ब जो होती है उसके बाद में होता है। इसमें भी यही है, ही रन फास्ट, तो रन हमारा वर्ब है और फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। तीनों का यूज इनके बाद होता है, वर्ब के बाद होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके एक थोड़ा सा नोट है, विशेष बात यह है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि वर्ब के जस्ट बाद में लगा दिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में है तो उस ऑब्जेक्ट के भी बाद में होता है। इसमें ये सोचें कि अगर लास्ट में इसका यूज किया जाता है तो वो भी ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे आई इनवाइटेड हिम हेयर, तो यहाँ इनवाइटेड जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा वर्ब है, और हिम जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में लगा हेयर वर्ड। तो हेयर क्या है, किसका शो करता है, कौन से एडवर्ब को शो करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से ही रोट ए बुक
लास्ट ईयर, रोट जो वर्ड है, राइट, रोट, रिटन, रोट वर्ड हमारा वर्ब हो गया, तो ये, और ए बुक ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में वर्ड यूज हुआ है लास्ट ईयर, तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से तीसरा वर्ड ले, तीसरा सेंटेंस है शी ट्रीटेड मी लविंगली। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जिस वर्ड के एंड में एल वाई जुड़ता है मोस्टली वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है। तो इसमें शी ट्रीटेड मी लविंगली, अब शी सब्जेक्ट है, ट्रीटेड वर्ब है, मेन वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है, और लविंगली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का यूज हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर यूज प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद होता है। एक बार रिपीट कर रही हूं मैं अपने पॉइंट को। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। हमारे सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसी सेंटेंस का पैटर्न है तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद होता है। He laughed lovingly at her. He laughed lovingly at her. लेकिन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बाद, ये तो ऐसी कंडीशन है जिसमें ये होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में WH वर्ड लगा हुआ है, who, which, that, अगर ये क्लॉजेज हैं या कोई अदर वर्ड्स का यूज हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स का यूज प्रीपोजिशन के जस्ट पहले होता है। उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट के पहले या प्रीपोजिशन के पहले होता है, लेकिन इसके जस्ट प्रीपोजिशन के पहले किया जाता है। He looked suspiciously at everyone who got off the plane. इसी तरह से एडवर्ब का यूज, कोई भी एडवर्ब हो, एडवर्ब का यूज अगर ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, हैज, जो भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है तो उनके जस्ट बाद में किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नहीं किया जाता। हैव टू, यूज टू के पहले एडवर्ब का यूज होता है। जिस सेंटेंस में हैव टू और यूज टू होते हैं उसमें इन वर्ड्स के पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आई ऑफन, ये ऑफन क्या है, हमारा एडवर्ब है। आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, तो ये था हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब है जिस तरह से एडजेक्टिव में कंपैरिजन ऑफ डिग्री था वैसे ही एडवर्ब में भी कंपैरिजन ऑफ डिग्री है। वही तीनों डिग्रियां होंगी, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब उनका यूज किस तरह से किया जाता है ये थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं। तो अब आपका पॉइंट आता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडवर्ब। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी था। इसमें 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के आर या ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है और पॉजिटिव डिग्री के ST या EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव।
नॉर्मल में ये एडजेक्टिव में भी हमारे यही वाला यूज होता है और एडवर्ब में भी। तीनों डिग्रियां उसमें भी होती हैं और तीनों इसमें भी होती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में पॉजिटिव डिग्री में आर या ई आर लगाकर कंपैरेटिव बना देते हैं और इसी पॉजिटिव डिग्री में एस टी या ई एस टी बनाकर सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में, यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में एल वाई हो तो, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में एल वाई हो तो एंड उस वर्ड के पहले मोर या मोस्ट लगा दिया जाता है। जैसे स्विफ्टली, ये पॉजिटिव डिग्री था, इसके एंड में एल वाई लगा हुआ है, तो अब इसकी जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये बनेगा मोर स्विफ्टली और मोस्ट स्विफ्टली। पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में एल वाई होता है। पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में एल वाई होता है, तो उसकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उस वर्ड से पहले यानी आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। इसी तरह से हमने एडजेक्टिव में किया था, वो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हमारे प्रोनाउंस करने में जो वोवल साउंड है दो या दो से ज्यादा बार प्रोनाउंस होता है तो उन्हें सिलेबिक वर्ड कहते हैं। तो उन्हीं सिलेबिक वर्ड्स के पहले मोर या मोस्ट लगाया था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड होता है उसमें एल वाई होता है। तब हमारे को अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना है जिसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उससे मोर और मोस्ट लगाकर हम ये दोनों डिग्री बनाते हैं एडवर्ब में। अब इसी का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अपवाद तो हर जगह होता है, इसमें यह है कि लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में एल वाई, कुछ ऐसे एल वाई एंडिंग एडवर्ब हैं जिसके वाई को आई में बदलकर, एंडिंग में एल वाई वाले वर्ड भी हैं जिसको वाई को आई में बदलकर आर या ई आर, ई एस टी या एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी तीनों डिग्री अलग होती हैं। उसमें जैसे हमने कहा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, आर या ई आर लगा के या एस टी या ई एस टी लगाकर हमने कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बना दी। लेकिन एडजेक्टिव में भी ऐसा ही था और एडवर्ब में भी है, दोनों के ही वर्ड सेम होते हैं, इनमें चेंजिंग नहीं होती है। इसमें एल वाई आ जाता है स्टार्टिंग में कि इसमें कुछ वर्ड्स के पहले एल वाई आता है। जैसे बैड, उसमें था बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इसमें है बैडली, वर्स और वर्स्ट। दोनों में ही एक जैसा होता है, चेंजिंग नहीं होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, या फिर इसमें था एक और होता है गुड, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लास्ट। तो ये हमारा जितना आप लोगों के यूज हो सकता है, एडवर्ब का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां मैं समझती हूँ जितना आपके लिए अच्छा था, जितना आपके लिए यूजफुली रहा कि ये पॉइंट आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा आता है और प्री फाउंडेशन में ओलंपियाड के जब हमारे एग्जाम होते हैं तो सबसे मेन टॉपिक आपका
एडवर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ही होते हैं। तो उसमें जितना आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपको एडवर्ब का हर पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमारे को समझ में नहीं आया। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको पहले उसी पॉइंट के बारे में ब्रीफली पूरा बताऊंगी और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूंगी। ओके, थैंक्स।